Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal classes. So today's in this video we are discussing the question answer of poem The Laburnum Top. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है What laburnum is called in your language? आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में लैबोनम को क्या कहता है, यानी इंडियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है. आंसर इज इट इज़ कॉल्ड एमल्टास इन आर लैंग्वेज, यानी एमल्टास हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं. और जिसका मतलब क्या होता है, एमल्टास एक ऐसा पेड़ होता है जो कि येलो कलर की उसमें फूल आते हैं, उसको बोला जाता है एमल्टास. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है. सेकेंड क्वेश्चन है विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्ड फिंच. हमारे यहाँ गोल्ड फिंच नामक बर्ड कौन सा होता है, यानी हमारे यहाँ मतलब इंडिया में. आंसर इज इंडियन लुटिनो रिंग नेक, यानी इंडियन येलो पैरट इज़ आर लोकल बर्ड विच लुक्स लाइक द गोल्ड फिंच. यानी हमारे यहाँ इंडिया में जो गोल्ड फिंच बर्ड की हम बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ इंडिया में कौन है, लुटिनो रिंग नेक, यानी इंडियन का येलो पैरट. यानी जो वो देखने में कैसा लगता है, पीला सा पैरट लगता है, यानी येलो कलर का होता है, उसको हम लुटिनो रिंग नेक भी कहते हैं और वो बिल्कुल देखने में गोल्ड फिंच जैसा लगता है. नाउ अब थिंक इट आउट के क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोम. आप क्या नोटिस करते हैं जब पोम स्टार्ट हुई है और आप क्या नोटिस करते हैं जब पोम एंड हुई है. आंसर इज at the beginning and the ending of the poem the laburnum tree was standing still and silent just like a death like. मतलब शुरू में जब बर्ड नहीं थी तब लेमोनम जो ट्री था वो शांत था, साइलेंट था. बिल्कुल कैसे, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ पे न तो आदमी हिल सकता है, न कोई रिस्पॉन्स करता है, न कोई आवाज़ करता है. बिल्कुल वो उस टाइम वो बिल्कुल वैसा ही था. बट एंड में, एंड मतलब लास्ट में जब बर्ड वापस आके चली गई तब भी लेबोनम जो ट्री था वो बिल्कुल शांत था, साइलेंट था, स्टिल था, बिना किसी हिले डुले, जैसे कि एक डेथ लाइक. यहाँ पे जो डेथ लाइक वर्ड का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है, आदमी मर जाता है, तो वो शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई आवाज़ नहीं करता. इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया गया है डेथ लाइक का. तो मतलब हमें आंसर ये पता चलता है चाहे शुरू में हो या लास्ट में हो हम क्या नोटिस करते हैं, नोटिस यही करते हैं कि वो बिल्कुल स्टिल रहता है, साइलेंट रहता है, जैसे कि डेथ लाइक. नाउ क्वेश्चन नंबर इज 2. टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर द कंपैरिजन. यह जो बर्ड का मूवमेंट है, आने का, वापस जाने का, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने का, ये किससे कंपेयर किया गया है और बेसिक्स क्या है. मतलब कंपैरिजन ऐसी क्या चीज़ देखने को मिली है कि गोल्ड फिंच की जो अपने उस चीज़ से उसे कंपैरिजन किया है, यानी हमने उसको किस चीज़ से कंपैरिजन किया है, गोल्ड फिंच को, हमें ये भी बताना है. और ये भी बताना है कि वापस जाने का, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाने का, यह किस तरह का कंपेयर किया गया है. तो आंसर है द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द लीजर्ड. जो गोल्ड फिंच है उसकी जो मूवमेंट है उसको कंपेयर किया है हमने लीजर्ड से, यानी छिपकली से. बिकॉज क्यों, शी वॉज अ एब्रड, स्लीक एंड अलर्ट. क्यों हमने गोल्ड फिंच को लीजर से कंपेयर किया है, क्यों, क्योंकि वो बहुत एब्रट होती है. एब्रट मतलब बहुत फास्ट होती है. स्लीक मतलब उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी होती है. अलर्ट मतलब बहुत ज़्यादा वो चौकन्नी होती है. जैसे गोल्ड फिंच भी बहुत अलर्ट होती है, वैसे लिजर्ड भी बहुत ज़्यादा अलर्ट, एब्रट और स्लीक होती है. The same movements were observed when she arrived at the tree and moved to the thickness side of the branch to feed her young ones. अभी जैसे हमने ये बात की कि दोनों की दोनों क्या होती है, चौकन्नी होती है और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होती है, अलर्ट होती है. और दूसरी लाइन में ये भी है कि ये मूवमेंट
हो हमने कब नोटिस किया, क्वेश्चन में पूछा था ना कब नोटिस, कंपेयर जब करते कब नोटिस किया, ये मोमेंट हमने कब नोटिस किया, जब वो आई मतलब जब वो अराइव हुई, आसमान से उड़ के वो ट्री पे आई, और जब वो अंदर गई, अंदर कहाँ गई, अपने बच्चों के पास उनको फीड कराने, उनको दाना देने के लिए गई, तो वो बिल्कुल स्लीकी तरीके से गई। और इस मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि वो लीजर्ड की तरह एब्रेट भी है, स्लीक भी है और अलर्ट भी है। यानी गोल्ड फिंच को हमने मतलब पोम में उसको किस चीज़ से कंपेयर किया, उसको कंपेयर किया है लीजर्ड से। क्यों? क्योंकि लीजर्ड भी एब्रेट होती है, फटाफट चौकन्नी भी होती है कि ज़रा सा हम उसको भगाते हैं लीजर्ड को तो वो भाग जाती है। बर्ड भी ऐसी होती है कि ज़रा सा हम आवाज़ करते तो वो भाग जाती है। ग्लॉसी भी होती है, चिकनी सी भी होती है, चौकन्नी भी रहती है, फास्ट भी रहती है। तो इसीलिए गोल्ड फिंच बर्ड को कंपेयर किया है लीजर्ड से, छिपकली से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। पोएट ने पोएम के अंदर इसे इंजन की क्यों बात की है, मतलब पोएट ने पोम के अंदर इंजन की बात क्यों की है, जबकि वो किस बर्ड की बात कर रहा था, गोल्डफिंच की बात कर रहा था, लिजर्ड की बात कर रहा था, क्यों की है? तो आंसर इज द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, एनर्जी होती है। इट इज़ अ कंपेयर्ड टू द बर्ड एज शी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। यहाँ पे उसे बर्ड से कंपेयर किया गया है क्योंकि वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसके लिए? अपनी फैमिली ने। यहाँ पे मतलब बर्ड को भी कंपेयर किया है। बर्ड को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी से कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए है। एज विदाउट इंजन अ मशीन कांट वर्क इन द सेम वे विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कांट अराइव। मतलब जैसे कार होती है, बाइक होती है, स्कूटी होती है, अगर उसमें इंजन अगर हम हटा देंगे तो वो कार बाइक स्कूटी कभी चल नहीं सकती ही, वो काम ही नहीं करेगा। इसी तरह बर्ड अपने बच्चों को क्या देती है, चिड़िया अपने बच्चों को दाना अगर नहीं देती तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसीलिए बर्ड को कंपेयर किया है इंजन कि मतलब अगर किसी भी मशीन के लिए इंजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसी तरीके से जो बर्ड है, बर्ड के लिए भी उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोम। आपको इस पोम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? आंसर इज आई लाइक दिस सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम। मुझे इस पोम में सादगी यानी साधारण तरह से जो लिखा गई है ये पोएम वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और दूसरा, द कंपैरिजन ऑफ बर्ड्स मूवमेंट विद इंजन एंड लीजर्ड इज प्रेज़वर्दी। और जिस तरह से पोइट ने कंपेयर किया है किसको, बर्ड के मूवमेंट को इंजन से, लीजर्ड से, वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। तो हमें इसलिए ये पोम बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज हर ब्राड फेस मास्क मीन। ये जो लाइन है, मतलब कौन सी लाइन? हर ब्राड फेस मास्क, उसका क्या मतलब है? आंसर इज द फ्रेज हर ब्राड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ये जो बर्ड का फेस है वो उसकी क्या है? आइडेंटिटी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या है? येलो कलर की है। और ये जो उसके फेस में ब्लैक कलर का स्ट्रैप है, यानी एक लाइन सी खिंची हुई है उसके फेस में, वो उसकी आइडेंटिटी है कि वो क्या है? गोल्ड फिंच बर्ड है। अगर हमें गोल्ड फिंच बर्ड को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसके फेस में क्या है? एक ब्लैक कलर का स्ट्राइप लगा हुआ है, एक काली सी धारी लगी हुई है, तो वो उसका क्या है? मार्क है, जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, इसी मास्क से उसको पहचानते हैं। तो इसलिए इस पोएम में हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का मतलब ये है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर द लैब्रोनम टॉप के, और आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और थैंकिंग यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।